हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्टडी पॉइंट बाय विपिन सर में। देखो, आज शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 1.2 की। आपकी जो पहले चैप्टर में हम इस बार जो बोर्ड में आएंगे, आपकी जो प्रश्नावली बोर्ड में आएंगे हम उनको कराएंगे। इस साल आपकी पहले चैप्टर में 1.1 और 1.4 हट गई है, 1.1 और 1.4 हट गई है। इस बार पहले चैप्टर में से 1.2 और 1.3 एग्जाम में आएगी, इसलिए हम 1.2 और 1.3 ही कराएंगे। जो प्रश्नावली रह जाएंगी उनको हम बाद में कराएंगे। तो देखिए, 1.2 प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। 1.2 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 1.2 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब ये संख्या है हमारी 5 क्वेश्चन है, ये हमको 5 अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करनी है। किन गुणनखंडों के रूप में? अभाज्य। अब देखिए, ये अभाज्य क्या होती है। मैंने अभाज्य पिछली क्लास में ही बताया था कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं होती हैं जो संख्याएं केवल एक और खुद से विभाजित होती हैं, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 1, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ... 23 ये अभाज्य संख्याएं हैं। और हमको इनके जो गुणनखंड लिखने हैं वो अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने। तो देखिए, सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है 140। 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? जो संख्याएं अभाज्य होती हैं, इन 140 को उन्हीं संख्याओं से काटना है। अभाज्य, क्योंकि हमको जो गुणनखंड करने हैं वो अभाज्य रूप में करने हैं। कौन से रूप में करने? अभाज्य। अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, 3, 5, 7, मतलब जो संख्याएं एक और खुद से विभाजित होती हैं वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। देखिए, 140 है। अब 140 2 से विभाजित है, हाँ, और 2 क्या है? अभाज्य, इसलिए मैं इसको 2 से काट रहा हूँ। तो देखो, 2 से कटेगी 70 बार, फिर 2 से काटेंगे क्योंकि 2 भी अभाज्य है, तो कितनी? 35। फिर किससे काटेंगे इसको? 5 से, 5 सत्ते 35, फिर 7 से, 7 एकम 7। तो ये हमारे ये गुणनखंड आए 2, 2, 5, 7, ये अभाज्य संख्या आई। तो इसलिए 140 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इसको हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? 2 की पावर कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि 2 गुणा 2 2 बार है, इसलिए 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 और 7। ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त। देखिए, ऐसे हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप खुद करेंगे, हम थर्ड क्वेश्चन कराते हैं। देखिए, 3825 ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करनी है। तो सबसे पहले ये 2 से तो कटेगी नहीं, क्योंकि जो संख्याएं जिनमें इकाई का अंक सम होता है वो 2 से विभाजित होती हैं। 3 से काट के देखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितने बचे? 2, 3 सत्ते 21। हाँ, ये 3 से विभाजित है, तो 3 से डिवाइड देते हैं इसमें। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से 3 सत्ते 21, 1, 3 पंजे 15। तो 3 से कितनी बार कटा? 1275 बार। फिर इसमें 3 से डिवाइड देते हैं। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब फिर देखो, इसमें 3 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड नहीं जाएगा। अब ये 5 से कटेगी। किससे कटेगी? 5 से। 5 अट्ठे 40, कितने बचे? 2, 2 पचम 25। फिर 5 से कटेगी 17 बार, फिर 17 से कटेगी 1 बार। तो ये सारी संख्याएं 3, 3, 5, 5, 17, ये सारी कौन सी संख्याएं? अभाज्य। हम इनको अभाज्य संख्याओं से ही काटेंगे। क्यों? क्योंकि जिसके हमको गुणनखंड करने हैं वो कौन से रूप में करने हैं? अभाज्य गुणनखंड करने हैं। इसलिए 3825 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। ये सारी संख्याएं कहाँ हैं? अभाज्य। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और गुणा 17 की पावर 1। ये हो गए हमारे अभाज्य गुणनखंड। अब हम तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात करें। चौथा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन आप खुद करेंगे। चौथा क्वेश्चन देखो, 5005। 5005 कौन सी संख्या से विभाजित होगी? 2 से कटेगी नहीं है। 3 से काट के देखते हैं। 3 एकम 3, कितने बचा? 2, 0, 3 छिक्के 18, फिर वो 3 छिक्के 18। 3 से संख्या विभाजित नहीं होगी। देखो, इसका इकाई का अंक क्या है? 5।
जिनका इकाई का अंक 5 और 0 होता है वो 5 से विभाजित होती हैं। जिनका इकाई का अंक क्या होता है 5 और 0 होता है वो 5 से विभाजित होती हैं। देखो 5 से काटे 5 दाड़े 50, 0 5 एकम 5, तो ये 5 से कट गई। अब इसको 3 से काट के देखते हैं। 3 तिया 9, 1 बचा 0, 3 तिया 9, 1 बचा, 3 से विभाजित नहीं होगी। 5 से काटते हैं इसको, 5 दूनी 5 से नहीं कटेगी। 7 से काट के देखते हैं। 7 एकम 7, 3 0, 7 चौक 28, 2 बचे 7 के 21। हाँ ये 7 से विभाजित होती है। दोबारा देखिए 7 एकम 7, 3 बचे 0 तारी तो 30 हो गए, 7 चौक 28, 2 बचे 7 के 21। अब ये किससे कटेगी 143 किससे कटेगी ये इससे, इसको काट के देखते हैं 17 से। किससे 13 से काटते हैं। 13 एकम 13, 1 बचा 13 एकम 13। अब ये किससे कटेगी 11 से, 11 एकम 11। तो इसको ये गुणनखंड हो गए 5, 7, 13, 11। ये कैसे अभाज्य, इनमें कहीं भाज्य संख्या दिख रही है आपको? नहीं दिख रही, क्योंकि मैंने इसके कैसे गुणनखंड किए अभाज्य गुणनखंड। तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें तो 5 और 5 को कैसे लिखेंगे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, मतलब 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1 और 13 की पावर 1। तो हमारे जो अभाज्य गुणनखंड हो गए वो 5 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 11, क्योंकि ये सारी संख्याएं क्या हैं अभाज्य। ये सारी संख्याएं क्या है अभाज्य, और ये भी सारी संख्या क्या है अभाज्य। इसलिए 140, 3825 और 5 और 5 के अभाज्य गुणनखंड ये हो गए। अब 5वां क्वेश्चन देखो, 5वां 7,429, यह संख्या किससे कटेगी? इसको हम काट के देखें, 3 से काट के देखते हैं। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, नहीं कटेगी 3 से। 7 से काट के देखते हैं, 21 से, 17 से काट के देखते हैं। किससे 17 से, 17 चौक 68, कितने बचे 6, कितने बचे 6, 6 62 हो गए, तो 6 बचे इसमें थे, 6 और 2 कितने हो गए 62, तो 17 चौक 68 नहीं, 17 तिया 51, कितने बचे 11, 11 और 9 कितने हो गए 19, 17 सत्ते 119। अब किससे काटते हैं, फिर 17 से काट के देखते हैं, 19 से काटेंगे। अब किससे काटेंगे 19 से, 19 का 19 19 दूनी 38, कितने बचे 5, 5 और 7 कितने हो गए 57, 19 तिया 57। अब फिर अब कितने से कटेगी 23 से। तो देखो थोड़ा इसके इस क्वेश्चन के थोड़े अभाज्य गुणनखंड थोड़े कठिन है, तो देखना है लास्ट किससे कटेगी 17 से, फिर 19 से, फिर 23 से। ये आपकी इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि 17 से कट रही है कि 19 से कट रही है कि 23 से कट रही है। ये आपको डिवाइड दे दे के पता पाना पड़ेगा कि ये 17 से विभाजित है कि 19 से कि 23 से, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। तो देखिए 7,429 के अभाज्य गुणनखंड 17 गुणा 19 गुणा 23, तो ये तीनों अभाज्य संख्याएं, इसलिए ये क्या हो गए अभाज्य गुणनखंड। 17 की पावर 1, 19 की पावर 1, 23 की पावर 1, क्योंकि ये एक एक बारी है, इसलिए पावर क्या करेंगे 1। ये हो गए हमारे। देखिए बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें क्या करना है, अभी हमने पहला क्वेश्चन कराया है, ये दूसरा क्वेश्चन है, आपकी किताब का दूसरा क्वेश्चन है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। मतलब ये पूर्णांक है 26 और 91, 510 और 92, 336 और 54। इन पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म, युग्म मतलब जो जोड़ा दिए हैं, ये पूर्णांकों के जोड़ा ही तो हैं। इन पूर्णांकों के जो युग्म दिए हैं उनके एलसीएम और क्या ज्ञात करना है एचसीएफ, तथा इसकी सहायता से तथा इसकी जांच कीजिए। क्या कीजिए इसकी जांच, ये जांच करनी है कि दोनों संख्याओं का, इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल आ रहा है वो एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये जांच भी करनी है। तो देखिए देखो ये चैप्टर है जो पहला जो प्रश्नावली है 1.2, ये बहुत ही सरल प्रश्नावली है बच्चों। ये क्लास 8 और 7th लेवल की प्रश्नावली है। जो हमने जो एचसीएफ और एलसीएम सीखे वो कहाँ पे सीखे थे, 5th और 6th में सीखे थे। तो इसमें भी उन्हीं तरीके से उसी तरीके से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं। तो देखो मैं पहला क्वेश्चन कराता हूँ। पहले तो हमको इसके 26 और 91 का क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है और एचसीएफ ज्ञात करना है। और एक यह कथन होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल मतलब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इन दोनों संख्याओं के एलसीएम और इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ के गुणा के बराबर आता है। मतलब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इन दोनों के एलसीएम और इन दोनों के एचसीएफ के गुणनफल के बराबर आता है। इसकी हमको क्या करनी है जांच कि इसमें बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है। तो देखो पहला क्वेश्चन करते हैं।
26 और 91 का, किसका 26 और 91 का हम HCF और LCM ज्ञात करें। तो देखो जो HCF निकालते हैं वो हम अलग अलग गुणनखंड करते हैं। जो HCF करते हैं वो क्या निकालते हैं, अलग अलग गुणनखंड करते हैं। तो देखो 26 और 91 के अलग अलग गुणनखंड किए, कैसे गुणनखंड किए, अलग अलग। तो 2 से कटेगी कितनी बार, 13 बार। फिर ये 13 से कटेगी कितनी बार, 1 बार। 91 के गुणनखंड किए, कितने 91 किससे कटेगी, 7 से, किससे 7 से। 13 सत्ते 91, तो 7 का डिवाइड कितनी बार गया, 13 बार। अब 13 एकम 13, तो ये हमारे क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। तो देखो 26 के गुणनखंड कितने हुए, 2 गुणा 13, कितने हुए, 2 गुणा 13। और 91 के गुणनखंड हुए 7 गुणा 13, कितने हुए, 7 गुणा 13। इनमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, हाईएस्ट HCF निकालते समय इन दोनों के फैक्टर में जो कॉमन होता है वो हमारा मासा होता है। इन दोनों में क्या कॉमन है, 13, इन दोनों में क्या कॉमन है, 13। तो हमारा HCF कितना हो गया, 13। कितना हो गया हमारा HCF, 13। तो HCF निकालना हो तो 26 और 91 के अलग अलग फैक्टर करेंगे। ये 26 के फैक्टर हुए 2 और 13, तो 2 गुणा 13। 91 के फैक्टर किए 7 गुणा 13, तो 7 गुणा 13। जो इन दोनों में फैक्टर कॉमन होंगे वही हमारा क्या होगा, HCF। तो हमारे इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 13, तो हमने क्या ले लिया, HCF 13 ले लिया। हमारा HCF कितना आया, 13। अगर हम LCM की बात करें, LCM को हम डायरेक्ट मतलब दोनों को एक साथ लेते हैं, दोनों के गुणनखंड करते हैं। तो इसको किससे काटे, 13 से काटे, किससे काटे, 13 से। 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91। अब ये किससे कटेगी, 2 एकम 2, 7 ऐसे ही रहेगा। फिर अब 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 1 1 आ गया। तो जो हमारा LCM होता है, LCM हम सभी जानते हैं, तो 13 गुणा 2 गुणा 7, तो 13 दूनी 26, 7 दूनी 14, 13 7 दूनी 14, 13 और 14 का गुणा किया तो कितना आएगा, 14 8 140, 14 42, 182। LCM कितना आया हमारा, 182। देखो इसका HCF और LCM निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है, सभी बच्चे जानते होंगे। आप 10th में पढ़ रहे हो, फर्स्ट क्लास 10th के स्टूडेंट हो। जो तरीका हमारी छोटी क्लास में होता है उसी तरीके से हम HCF और LCM ज्ञात करेंगे। तो हमने इस क्वेश्चन में HCF निकाला, वो कितना निकाला, 13, और LCM निकाला वो कितना, 182। तो ये तो हमारे एक उत्तर हो गया, LCM और HCF ज्ञात कर लिया हमने। अब हमको इसकी जांच करनी है, किसकी, कि दो संख्याओं का गुणनफल LCM गुणा HCF के बराबर है या नहीं, ये हमको जांच भी करनी है। तो हमारी दो संख्या क्या है, दो संख्याओं का, देखो ये प्रमेय होती है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। मतलब किन्हीं दो संख्याओं का अगर HCF और LCM निकाले तो वो बराबर आएगा दोनों संख्याओं के गुणनफल के और दोनों संख्याओं के मासा और लासा के। तो देखिए इस बात को यहाँ पे हम प्रूव करेंगे। वो क्वेश्चन हमको इसको प्रूव करवाना चाह रहा है कि इसको प्रूव करो कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर होता है। तो देखो दो संख्याएं क्या है हमारी, 26 और 91। तो 26 और 91 का क्या करेंगे, गुणनफल गुणा करेंगे। और HCF 26 और 91 का HCF कितना आया था, 13। LCM कितना आया था, 182। इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 26 का 91 से गुणा करते हैं। देखो इधर करते हैं गुणा, 26 का गुणा करते हैं 91 से, 6 एकन 6, 6 नम्मा 54, गुणा 2 एकन 2, 2 नम्मा 18। तो कितना आया, 6 4 2 6, 8 5 13 3 8 1 2, 2366। अब 13 गुणा 182 करते हैं, 13 दूनी 26 की 6, 8 2, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106। तो 10 बचे, 13 एकन 13, 13 और 10 23। तो कितना आया, 2366। उधर भी कितना आया, 2366। मतलब 26 गुणा 91 भी 2366 आया और 13 गुणा 182 भी 2366 आया। मतलब ये हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया। ये हमारा क्या जांच हो गई, मतलब हमारा HCF और LCM क्या है, सही है। अगर ये दोनों साइड बराबर आती हैं तो हमारा HCF और LCM सही है। अगर ये दोनों साइड बराबर नहीं आती हैं तो हमारा HCF और LCM गलत है। इसका तात्पर्य ये है। तो वो क्यों, ये उसको क्यों बराबर करवाना चाह रहा है, क्योंकि वो चेक करवाना चाह रहा है कि आपका HCF और LCM आया है, वो बराबर आया है या नहीं आया है। तो अगर दोनों साइड बराबर आती हैं तो तुम्हारा HCF और LCM सही है। अगर बराबर नहीं आए तो समझ लो हमने कोई गलती की है इसमें HCF और LCM ज्ञात करने में। तो ये तो हमारा हुआ पहला क्वेश्चन। इसी आधार पर दूसरा और तीसरा होगा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन कराते हैं हम।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। देखो दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा भी कराते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन क्या था इसमें, 510 और पता नहीं, चलो इसको कराते तीसरे को, 336 और 54, 336 और 54। दूसरा अपने आप कर लेना, वीडियो को, इस वीडियो को पीछे करके इसको चेक करके अपने आप कर लेना दूसरा क्वेश्चन। तो देखो 336 और 54 का एलसीएम ज्ञात करते हैं और एचसीएफ ज्ञात करते हैं और फिर जांच भी करते हैं क्या हुआ। तो सबसे पहले मैंने बताया एचसीएफ ज्ञात करने के लिए 336 और 54 के अलग अलग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, अलग अलग क्या करेंगे, फैक्टर। तो 336 के फैक्टर करो, किससे डिवाइड है, ये 2 से, क्योंकि आप इकाइक अंक किसका है, सम अंक है। अगर इकाइक अंक सम हो तो वो 2 से विभाजित होती है, 2 एकम 2, 1 बचे 2 छिक्के 12, 1 बचे 2 अट्ठे 16। तो ये हमारी 167, फिर 2 से विभाजित करी 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से विभाजित करी 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से विभाजित करी 21, फिर 3 से विभाजित करी 7, फिर 7 से डिवाइड करी 8। तो हमारे जो 336 के जो गुणनखंड हुए 2 गुणा 2 गुणा 2, अभी बताया था गुणनखंड करना, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड की तरह ही करना है हमको इनको। देखो 54 के करते हैं फैक्टर, तो 54 2 27 बार, फिर 3 से 9 बार, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, और हमारे 54 के फैक्टर कितने हुए, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब इनका हम कॉमन लेते हैं, इन दोनों में फैक्टर कौन कौन कॉमन आ रहा है, एक तो आया 2, एक आया क्या 3, और कुछ कॉमन आ रहा है जो इसमें भी उसमें भी, और कोई कॉमन नहीं है जो दोनों में जो पेयर बन जाए। हम पेयर बनाते हैं एचसीएफ के लिए, क्या बनाते हैं, पेयर। तो हमारे 2 पेयर बनने हैं, एक 2 गुणा 2 का, एक 3 गुणा 3 का, और कोई पेयर बनी नहीं रहा है यहाँ पे। तो एचसीएफ कितना हो गया हमारा, एचसीएफ हो गया 2 गुणा 3, कितना हो गया 6, 2 गुणा 3, 2 को लिख लिया और 3 को लिख लिया, 2 तिया 6, हमारा एचसीएफ कितना हो गया 6। दिख रहा है बच्चों आपको, एचसीएफ कितना हो गया, 2 तिया 6, दिख रहा है। देखो यहाँ पे 336 के फैक्टर किए, कितने हुए, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 कितनी बार, 4 बार, और ये कितना है 3, और ये कितना है 7। 54 के जो फैक्टर किए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, जो इन दोनों में पेयर होता है, इन दोनों में पेयर बनाते हैं। तो 2 गुणा 2 का जोड़ा बन गया और एक 3 गुणा 3 का जोड़ा बन गया, और कोई जोड़ा बन ही नहीं रहा है। तो इसलिए हमारा जो एचसीएफ हुआ वो क्या हुआ 2, और ये क्या ले लिया 3, 2 तिया कितना आया एचसीएफ, हमारा एचसीएफ कितना आया 6। एलसीएम निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो दोनों को 7-7 गुणनखंड करते हैं, 336 और 54 के क्या करते हैं 7-7 गुणनखंड। तो काटिए इसको, 2 से कितनी बार कटाए 168, ये 27 बार। अब इसको काटते हैं हम, फिर 2 से काटते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 27। अब इसको किससे काटते हैं, 3 से काटते हैं, किससे काटते हैं 3 से, 3 दूनी 6, 2 बचे 8 24, 3 नम्मा 27। फिर इसको किससे काटते हैं 2 से, 14 9, फिर अब किससे काटते हैं 2 से, 7 और 9। अब काटते हैं इसको 7 से, 7 एकन 7। अब 9 को काटते हैं 3 से, 3 तिया 9, 3 एकन 3, तो 1 1 आ गया। तो हमारा जो एलसीएम होगा, जो हमारा एलसीएम होगा वो कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 7 गुणा 3 गुणा 3। तो इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 गुणा 7 तिया 21, 21 तिया 63, 63 गुणा 48 कीजिए बच्चों, 48 गुणा 63 कीजिए, 8 24 की 4 16 2, 3 चौक 12 और 2 14, 6 48 की 8 16 4, 6 चौक 24 और 4 28। देखिए 4 8 और 4 12 की 2 16 1, 8 और 9 1 10 की 0 16 1, 3024। तो जो हमारा एलसीएम आया वो कितना आया 3024, कितना आया 3024। अब हमारा एचसीएफ कितना आया 6, एलसीएम कितना आया 3024। अब हम इसको चेक करते हैं ये हमारे सही आए या नहीं, तो हमको बतानी है, जांच भी करनी है।